नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज। हाथी चले बाजार, कुत्ते भूखे हजार, कहने वाले कौन है? बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का विवादों से पुराना नाता है। वह एक बार फिर सुर्खियों में है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर आरोप है कि वह नागपुर में कथा बीच में ही छोड़कर चले गए। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने भी लगातार अपने प्रतिद्वंदियों को जवाब दे रहे हैं। फिलहाल उनकी छत्तीसगढ़ के रायपुर में कथा चल रही है। दावा है कि बागेश्वर धाम में भक्तों की सारी मुरादें पूरी की जाती है। नेताओं में तो बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा कराने के लिए होड़ मची हुई है। दावा किया जाता है कि बागेश्वर धाम में आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं बागेश्वर धाम सरकार द्वारा पूरी की जाती है। दरअसल मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर नागपुर से कथा छोड़कर भागने का आरोप लगा है। इसके बाद उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भूखे हजार। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने चमत्कार को चुनौती देने वालों को जवाब देते हुए यह कहावत कही कि नागपुर में कथा कर बागेश्वर धाम लौटे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आगे कहा, हम सालों से बोल रहे हैं कि न हम कोई चमत्कारी हैं, न कोई हम गुरु हैं। हम बागेश्वर धाम सरकार बालाजी के सेवक हैं। कौन है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर के पास स्थित गड़ागंज ग्राम में हुआ था। इनका पूरा परिवार उसी गड़ागंज में रहता है। यहीं पर प्राचीन बागेश्वर धाम का मंदिर स्थित है। इनका प्रत्येक घर भी यहीं पर है। उनके दादा पंडित भगवान दास गर्ग भी यहाँ रहते थे। कृष्ण शास्त्री के दादा ने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा हासिल की थी, जिसके बाद वे गड़ा गांव पहुँचे, जहाँ उन्होंने बागेश्वर धाम मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। यहीं पर धीरेन्द्र कृष्ण के दादाजी भी दरबार लगाया करते थे। उन्होंने संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया था। वहीं धीरेन्द्र महाराज के गड़ागंज वाले प्रत्येक घर में माता पिता व उनका एक छोटा भाई भी रहता है। उनके पिता का नाम राम कृपाल गर्ग था। बताया जाता है कि वो नशे के आदी थे। इसके चलते वह ज़्यादा कुछ काम नहीं करते थे। वहीं उनकी माताजी का नाम सरोज गर्ग था। वह धीरेन्द्र के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग जी महाराज हैं। वह भी बालाजी बागेश्वर धाम को समर्पित है। गौरतलब है कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप लगा है। उनके खिलाफ नागपुर में पुलिस केस दर्ज हुआ है। ये केस नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूल समिति ने दर्ज करवाया है। समिति का कहना है कि अगर पुलिस इस मामले में कार्रवाई नहीं करती है तो वो कोर्ट का रुख करेगी। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने पलटवार करते हुए कहा कि यह सब धर्म विरोधी लोगों का कारनामा है। बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा बागेश्वर धाम के समर्थन में आए और कहा कि धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए उन पर हमला किया जा रहा है। मिश्रा ने ट्वीट किया कि देशद्रोही और हिंदू विरोधी गैंग के पेट में दर्द होना लाजिम है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक तीर्थ स्थित है। इसे बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाना जाता है। बागेश्वर धाम बालाजी को समर्पित भगवान का मंदिर है। इस प्रसिद्ध मंदिर में बागेश्वर धाम महाराज के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से हजारों की संख्या में लोग आते हैं। कहा जाता है कि यह मंदिर सालों पुराना है। इस मंदिर का रेनोवेशन 1986 में कराया गया था। इसके बाद 1987 के आसपास वहां पर एक संत का आगमन हुआ, जिनको बब्बा जी सेतुलाल जी महाराज के नाम से जाना जाता था। इनको भगवान दास जी महाराज के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद 1989 के समय बाबा जी द्वारा बागेश्वर धाम में एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया गया। 2012 में बागेश्वर धाम की सिद्ध पीठ पर श्रद्धालुओं की समस्याओं के निवारण के लिए दरबार का शुभारंभ हुआ। बागेश्वर धाम में लोगों की समस्या का निवारण किया जाने लगा। पल पल की खबर पाने के लिए दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।